SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बहुत अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो जो हमारे केस लॉ अहम टॉपिक्स पर देने की सर्विस है उसी हवाले से एक है। और आज के इस लेक्चर में मैं मदयून डिग्री के हक़ में फैमिली केस में मदयून डिग्री जो होता है उसके हक़ में 11 अहम तरीन केस लॉ जो है बताऊँगा जो उसकी फेवर में होंगे, जो एग्जीक्यूशन में उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो आज के मेरे लेक्चर को मुकम्मल आपने सुनना है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो केस लॉ होते हैं उनकी एक अपनी अहमियत होती है और आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसले जात की पाबंद हैं और आइन के आर्टिकल 299 के तहत तमाम मातहत अदालतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं। और इस तरह 203D के तहत आइन के आर्टिकल जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वो पाबंद है। फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात के दीगर अदालतें जो है इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो पाबंद हैं। तो इन फैसला जात की अपनी एक अहमियत होती है। ख़ास तौर पे वहाँ इसका फ़ायदा होता है कि जब हमारे किसी लोअर कोर्ट में, हमारे किसी फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में कोई फैमिली मैटर हो या अपील हो और उसमें ऐसा पॉइंट आए जिसमें पहले ही आला अदालतें फैसला कर चुकी हों तो हमारे लिए वो केस जितना बड़ा आसान हो जाता है। हम सिंपल उस पॉइंट पर वो केस लॉ पेश करते हैं जिसकी बुनियाद पर अदालत जो है आपके हक़ में फ़ैसला कर सकती होती है क्योंकि वो पहले डिसाइड शुदा पॉइंट होता है। तो आज मैं मदयून डिग्री के हक़ में जो 11 केस लॉ बताऊँगा। सबसे पहले जो केस लॉ है वो है कि अक्सर ये होता है, कई केसेस में देखा जाता है कि बाप जो है वो उसके ख़िलाफ़ जब डिग्री एग्जीक्यूट होती है तो वो उस पर डिग्री पर अमल नहीं हो पाता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसकी बिना पर उसके बालद यानी बच्चों के दादा के ख़िलाफ़ या खातून के ससुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करती है। तो आपको इस पॉइंट पर केस लॉ मिल सकता है कि अगर जो बच्चों का दादा या खातून का ससुर मुकदमे में फरीक नहीं था और उसके ख़िलाफ़ कोई डिग्री नहीं थी तो उसके ख़िलाफ़ इजरा की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। यानी इजरा कार्रवाई के लिए डिग्री होना ज़रूरी है किसी शख्स के ख़िलाफ़, फिर हो सकती है। अगर उसका नाम डिग्री में नहीं है, दावे में नहीं है तो फिर नहीं हो सकती। दूसरा जो अहम केस लॉ है वो आप हमसे ले सकते हैं कि कई बार देखा गया है कि अदालत मदयून डिग्री भी होता है और उसका ज़ामन भी होता है तो अदालत ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देती है। तो इस पॉइंट पर आपको केस लॉ मिल सकता है कि पहले मदयून डिग्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तमाम। अगर मदयून डिग्री के ख़िलाफ़ तमाम मुकम्मल कार्रवाई होने के बावजूद अगर रकम अदा नहीं होती तो तब ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी क्योंकि ज़ामन ने यकीनन कोई रकम नहीं देनी होती वैसे, क्योंकि वो सिर्फ ज़मानत देता है उसकी मदयून डिग्री की। इसलिए पहले मदयून डिग्री के ख़िलाफ़ मुकम्मल कार्रवाई होगी फिर ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इस तरह तीसरा जो अहम केस लॉ है वो आप इस पॉइंट में ले सकते हैं कि फैमिली एक्ट पर भी आर्डर 21 मौजू होगा। यानी जो फैमिली मुकदमात हैं उन पर आर्डर 21 जो ज़ाब्ता दीवानी का मौजू होगा और उसके तहत ही फैमिली मुकदमात जो हैं वो डील होंगे। इस तरह जो चौथे नंबर पे आप अहम केस लॉ ले सकते हैं वो है कि जो ज़ामन है वो मदयून ज़ामन जिस वक़्त तक की रकम की ज़मानत देगा उसका तो वो ज़िम्मेदार होगा, मगर वो मदयून डिग्री के मुस्तकबिल की अदायगी का ज़िम्मेदार नहीं होगा अगर उसने ऐसी कोई ज़मानत नहीं दी हुई। तो ये देखा जाएगा कि ज़ामन ने ज़मानत क्या दी थी। इस पॉइंट पर आप केस लॉ ले सकते हैं। और पाँचवा जो हम केस लॉ ले सकते हैं वो ये है कि फैमिली कोर्ट जो है वो मदयून डिग्री की
पेंशन कुर्क नहीं कर सकती, अटैच नहीं कर सकती। इस पर आप केसला भी ले सकते हैं और कानून भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो छठा अहम केसला है जो आप हमसे ले सकते हैं वो ये है कि फैमिली कोर्ट जो है बदून डिग्री की आधी तनख्वाह कुर्क कर सकती है, मुकम्मल कुर्क नहीं कर सकती। तो ये भी, इस पर भी आप केसला भी ले सकते हैं और बेशकला भी हमसे ले सकते हैं। फिर सातवां जो अहम केसला है वो आप हमसे ले सकते हैं, वो ये है कि इजरा अदालत जो है वो डिग्री से बाहर नहीं जा सकती, डिग्री की पाबंद है, डिग्री के अंदर रहकर ही उसने कार्रवाई करनी होती है और ना ही वो डिग्री को तब्दील कर सकती है इजरा अदालत। इस तरह जो आठवां केसला आप हमसे ले सकते हैं वो बहुत अहम है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री बट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन डिनाई टू एग्जीक्यूट द डिग्री इफ द डिग्री इज बेसलेस और अगेंस्ट एनी लॉ और वाइट। यानी जो फैमिली कोर्ट है वो डिग्री से बाहर तो नहीं जा सकती, डिग्री पर अमल करने की पाबंद है, डिग्री को तब्दील भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर डिग्री का कोई हिस्सा जो है वो वाज़ेह तौर पे खिलाफ कानून है या वाइड है, यानी वो डिग्री कोर्ट को अख्तियार नहीं था सादर करने का या विदाउट जुरिसडिक्शन था, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस हद तक डिग्री पर अमल दरामद करवाने से इनकार कर सकती है। इस पर फैमिली केस की भी जजमेंट मौजूद है और दीगर जो सिविल मैटर उनकी भी जजमेंट मौजूद है इस अहम पॉइंट पर कि वो जो है इनकार कर सकती है अगर विदाउट जुरिसडिक्शन डिग्री हो कुछ हिस्सा उसका या वाइड हो। 9वें नंबर पे जो आप हमसे केसला ले सकते हैं वो है कि मदयून डिग्री, कई बार होता है कि मदयून डिग्री जो है बाज़ दफ़ा बैरून मुल्क होता है और वो अपने वालिद को मुकदमा लड़ने का अख्तियार दे देता है, तो वो मुकदमा लड़ता है, लेकिन बाद में उसी के खिलाफ इजरा दायर कर दिया जाता है मदयून डिग्री के वालिद के खिलाफ या भाई के खिलाफ। तो इस पर जजमेंट ले सकते हैं कि मदयून डिग्री का वालिद या भाई को अगर सिर्फ मुकदमा लड़ने का अख्तियार दिया गया था उस मुख्तियार ख़ास में, तो फिर उनके खिलाफ रकम की अदायगी का इजरा जो है वो दायर नहीं हो सकता। तो इस पर आप केसला ले सकते हैं। 10वें नंबर पे जो आप केसला ले सकते हैं वो भी अहम है, वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई डिग्री भी है तो अदालत पहले उसको समन जारी करेगी, मतलब सिंपल नोटिस भेजेगी, बराह रास्त अदालत जो है वारंट जारी नहीं कर सकती या वारंट जारी नहीं करेगी। हाँ, अगर समन वगैरह मिलने के बावजूद मदयून डिग्री पेश नहीं होता, जानबूझ के अवॉइड करता है, तब उसके वारंट जारी हो सकते हैं। और 11वें नंबर पे जो आप हमसे केसला ले सकते हैं वो ये है कि अगर अदालत को उज़रदारी का फैसला करती है तो उस उज़रदारी के खिलाफ जो है वो डिसीजन गिवन शुमार हो सकता है और उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। एस&ए लॉ एसोसिएट जो है पाकिस्तान के 49 शहरों में इस वक्त सर्विस फराहम कर रही है और तमाम शहरों में जो मेरे पैनल पर लायर्स होते हैं, फैमिली केस एक्सपर्ट लायर होते हैं, ख़ासतौर पर फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस हम डील करते हैं और तमाम केसेस जो है मेरे ज़ेर निगरानी ही चलते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी पॉइंट पर केसला चाहिए हो, आप 1000 फीस अदा करके उस पॉइंट पर केसला हमसे ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी कानूनी मसला हो आपका, आप मशवरा करना चाहें तो आप 1000 फीस जो मेरे जायज़ कैश नंबर 0306 775 96 5 पर अदा करके फिर आप मशवरा भी कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।